Hello to all. Today we are going to solve some important questions related to research methodology. Okay? हम सबको पता है कि सोशियोलॉजी में रिसर्च मेथडोलॉजी जो एक टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप लोग सबको पता होगा जो यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं कि यूजीसी नेट से जो भी एग्ज़ाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में ही रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही ये वीडियो आपके काम आने वाली है। सो प्लीज़ आप इसे शुरू से लेके एंड तक देखिएगा एंड फर्स्ट आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, देन मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, ध्यान से पढ़िए, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज़ कंडक्टेड इज़ कॉल्ड एट। ठीक है, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज़ कंडक्टेड इज़ कॉल्ड एज। यहाँ बात हो रही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। ओके, सो ऑप्शंस हैं हमारे थीसिस, सिनॉप्सिस, रिसर्च मेथड्स, रिसर्च डिज़ाइन। सो इसका आंसर होगा डी, रिसर्च डिज़ाइन। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है किसी भी रिसर्च का वो रिसर्च डिज़ाइन होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च। ऑप्शन ए, टू सर्च न्यू थिंग्स एंड फाइंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या फिर सी बोथ, या फिर डी नन ऑफ द अबव। रिसर्च क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू सर्च न्यू थिंग्स एंड फाइंड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो हमने पहले से कोई रिसर्च की है उससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ते हैं या फिर कुछ नई चीज़ को ही हम इनोवेट करते हैं या उस पर सर्च करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज़, देखें, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, अ टाइप ऑफ रिसर्च, या फिर बोथ, डी नीदर ए नॉर बी। What do you think? The answer is, hypothesis is a tentative statement. Tentative मतलब जो कि क्या है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट इज रिलेटेड टू। जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये किसने दिया था, किस थिंकर ने दिया था ये। ऑप्शन होते हैं गुडे एंड हॉट, थॉमस कून, पीवी योंग, या फिर कूले। क्वेश्चन नंबर 4, सो द करेक्ट आंसर इज थॉमस कून। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन से टाइप्स हैं। ऑप्शन ए, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, या फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, डी, बिकॉज जो ये तीनों हैं ऊपर वाले, ये तीनों जो हैं हमारे, ये नॉन प्रोबेबिलिटी किसके हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। ओके, और जो ये लास्ट का डी है यही सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है। अगर आपको इनको याद रखने में दिक्कत होती है या फिर आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो मैं अलग से ब्रीफली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी समझाऊंगी। ओके, वो आप ज़रूर देखिएगा। Question number 6 is, which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? Option is formulation of a research paper, formulating of a research question, developing a research design, या फिर formulation of a hypothesis. Questions क्या पूछ रहा है ये देखिए कि कौन सी ऐसी requirement है जो कि mandatory है किसी भी research को pursue करने के लिए। What do you think? The answer is B,
फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। बिना रिसर्च क्वेश्चंस के आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, व्हाट इज फैब्रिकेशन इन रिसर्च मैथडोलॉजी। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है रिसर्च मैथडोलॉजी में। ऑप्शन इज टू फिल्टर द डेटा, टू फॉल्सिफाई द डेटा, टू मेकअप द डेटा, या फिर नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू मीन बाय फैब्रिकेशन। द आंसर इज़ टू मेक अप द डेटा। हम खुद से डेटा को मेकअप करते हैं। मतलब मान लो कोई आपने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट किया है, बट जब आप उसको बैठे हो सैम्पल बनाने के लिए, तो आपने क्या किया, खुद से उसमें अपने मतलब आपने लगाया 50 लोगों का आपने इकट्ठा किया, आपको चाहिए थे 100, तो आपने क्या किया 50 अपनी मर्जी से ले आए कुछ भी बना के, तो वो हो जाता है टू मेकअप द डेटा, फॉल्स डेटा लाना। ठीक है, उसको कुछ मेकअप करना, मतलब समझ रहे हो ना, उस टाइप से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। स्केल्स आपको पता होंगे, 4 टाइप ऑफ स्केल होते हैं, उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो किस स्केल में होता है, नॉमिनल में, इंटरवल में, रेशियो में, या फिर ऑर्डिनल में। सो द आंसर इज सी, इट इज़ रेशियो स्केल। ठीक है, रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ लिटिल लेंदी, सो प्लीज़ इसे आप ध्यान से पढ़ें। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी, तो आप देखिए कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, खुद से एक बार पढ़िए इसे, देन आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। ध्यान से पढ़िए, देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रॉब्लम को, आफ्टर प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद हम रिव्यू करेंगे लिटरेचर, देन वी मेक हाइपोथेसिस, आफ्टर वी मेक हाइपोथेसिस देन वी क्रिएट अ रिसर्च डिज़ाइन, आफ्टर वी क्रिएट रिसर्च डिज़ाइन वी डू डेटा एनालिसिस, एंड लास्ट में हम रिपोर्टिंग करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज़, what is the research tool is used by researcher for itself। ठीक है, खुद से वो कौन से टूल को यूज़ करता है। ऑप्शन इज क्वेश्चनेयर, स्केड्यूल, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। खुद से जो वो करता है तो वो होती है स्केड्यूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाउ टू जज डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। हमें कैसे पता लगेगा कि रिसर्च की डेप्थ क्या है, किस चीज़ से पता लगेगा। बाय द रिसर्च ड्यूरेशन, बाय द रिसर्च टाइटल, या फिर बाय द रिसर्च एनालिसिस, या फिर बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आप इसमें टाइटल में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मेन होते हैं किसी भी रिसर्च की डेप्थ को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैथड ऑफ रिसर्च। मैथड ऑफ रिसर्च जानते हैं ना, कौन सा नहीं होगा, हिस्टोरिकल, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, या फिर बोथ। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, नहीं होगा, द आंसर इज सी, ऑब्जर्वेशन इज नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज, टू फाइंड द ऑथेंटिसिटी इन रिसर्च। अगर हमें किसी रिसर्च में ऑथेंटिसिटी पता लगानी है तो हम कैसे पता लगाएंगे, उसकी वैलिडिटी से, वेरीफिलेबिलिटी से, बोथ, या फिर डी ऑब्जेक्टिविटी से। ऑथेंटिसिटी का पता लगता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी से। ओके, द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज, ऑन व्हाट बेसिक डिड जीन पियाजे गेव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी जो उन्होंने दी थी कॉग्निटिव पर, वो किस पर बेस करता है, कौन से उस पर बेस करता है, फंडामेंटल पर, एक्शन पर, अप्लाइड पर, या फिर एवोल्यूशन पर। So, question number 14 correct answer is fundamental. Okay. Question number 15 is, in experiment method which variable is manipulated। जो हमारे experiment method होता है उसमें कौन सा variable manipulate होता है, independent, dependent, extraneous, या फिर both A and B। यहाँ बात हो रही है मैनिपुलेशन की। आप जानते हैं मैनिपुलेशन मतलब होता है डेटा को इधर उधर करना, हेर फेर करना ना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा से मैनिपुलेट होता है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा ऑब्जर्व होता है। डिपेंडेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, बट मैनिपुलेशन की बात आएगी तो हम जाएंगे इंडिपेंडेंट के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज सोशियोमेट्री एक टर्म है, इसको किस थिंकर से ये रिलेटेड है? पीवी यंग, बोगार्डस, गुडे एंड हॉट, none of the above. This term is related to Bogardus. Question number 17 is who wrote the book Rule of Sociological Method? Emile Durkheim, Max Weber, Anthony Giddens, Goodey and Hart. And the correct answer is A. Emile Durkheim की बुक है। Remember one thing, अगर यहाँ पर न्यू होता तो ये बुक हो जाती बाय द एंथनी गिडेन, बट here is not new, so the correct answer is Emile Durkheim. APA stand for, APA की फुल फॉर्म क्या होगी? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एडिशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसेंट या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज जो APA होता है वो आप ध्यान रखिएगा, ये जो एक रेफरेंस स्टाइल है लिखने की, तो ये हम सोशल स्टडी जो हमारी सोशियोलॉजी है ना, इसमें हम यही फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारी सोशियोलॉजी में भी हम APA को ही फॉलो करते हैं। अब बहुत 3 तरह की होती है, अगर आप जानते हो। एक क्या होता है, एक होता है APA, है ना, एक होता है MLA और एक होता है शिकागो, ये होता है ना। तो हम सोशियोलॉजी में ये APA वाले या फिर सोशल स्टडी जो सोशल साइंस वाले चीज़ें होती है उसमें हम APA ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज रिसर्च एथिक्स प्रॉब्लम में अकर ऑन द स्टेज ऑफ। रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम किस स्टेज में आपको दिखाई पड़ती है? फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग द फाइंडिंग या फिर बोथ B एंड C। रिसर्च एथिक्स की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको कब ज़्यादातर दिखाई देती है, कौन से स्टेज में? सो द करेक्ट आंसर इज डी। ध्यान से देखिए, डेटा को कलेक्ट करते समय, डेटा को इंटरप्रिटेट करते समय और लास्ट में रिपोर्ट करते समय हमें ये एथिक्स की प्रॉब्लम आती है, इन 3 स्टेजेस में। Question number 20 and the last question is what are the correct sequence of action research? आप सभी को पता है action research is a part of applied research, है ना। तो इसका कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? 4 स्टेजेस में ये होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? A B C D, इनमें से देखिए कौन सा सही आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज A। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। आफ्टर वी एक्ट ऑन दैट प्लान, देन वी ऑब्जर्व एंड लास्ट में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप इसको एक निमोनिक बना सकते हैं इस टाइप से, जैसे PAOR करके आप बना सकते हैं कि ये है एक्शन रिसर्च का एक सीक्वेंस, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड लास्ट में रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो आपको होप यू वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये 20 क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप बस 2-3 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा। 20 के 20 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू सोशियोलॉजी एंड एनी अदर एग्जामिनेशंस जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी टॉपिक आता है। आप इस वीडियो को देख के जाइएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। Okay, so thanks for watching our video and thanks for supporting for us.